गाइस आज की न्यूज़ स्टोरी है ऋषिकेश कोलौत की। 27 साल का ऋषिकेश कोलौत कनाडा में सस्कैचुअन एक जगह है, वहाँ पे रहता था। 3 साल से रह रहा था कनाडा में। एमएमए फाइटर बनने की तैयारी कर रहा था वहाँ पर, और केरला से बिलोंग करता है, इंडिया से। उसको एक भालू ने 8 मई को अटैक कर दिया और उसकी मौत हो गई उस दिन वहाँ पर कनाडा में। तो हुआ ये कि ऋषिकेश इंडिया में रहता था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा में जाके रहने की, काम करने की। एक कॉन्ट्रैक्टर की जॉब लगी उसकी वहाँ पर। एक यूरेनियम एक्स डिस्कवरी करके कंपनी है जो कि यूरेनियम एक्सप्लोर करती है वहाँ पर उस एरिया में। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जॉब करता था वहाँ पर। 8 तारीख वाले दिन पता नहीं, उस एरिया में भालू बहुत कॉमन होते होंगे। एक ब्लैक बेयर आया और उसने उसको अटैक कर दिया, और उस इंसिडेंट में उसके हो गई मौत। पहले आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। We're learning more about the victim in the deadly bear attack in northern Saskatchewan. His name has not been released, but Uranium X Discovery says the 27-year-old man was working as an independent contractor at its Zoo Bay uranium site. The attack happened May 8th in a remote area near the Northwest Territories border. The company has suspended all work at the site while authorities investigate. The company's CEO says, quote, "Our thoughts and deepest condolences go out to the family, friends, and colleagues of the deceased." The Ministry of Community Safety says the black bear was shot and killed by a civilian at the scene and was taken to the University of Saskatchewan's Vet College for a necropsy, which could help investigators determine what happened. Bear-human conflicts are not particularly random. Professor Doug Clark says 2 factors are often linked to dangerous encounters: bears becoming accustomed to people and bears finding human food sources. And when you've got those two things going on together, food conditioning and habituation, that's when the odds of a conflict between people and bears go way up. Black bears, like the other bears that we have in North America, can at times treat people as prey. And those are extremely rare incidents. He says carrying bear spray is one of the best ways to protect yourself. The last fatal bear attack in Saskatchewan was 6 years ago, and before that in 1983. 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि बेयर, पहले तो बेयर बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आपको लगता है ना कि बेयर से कुछ नहीं होने वाला, गलत लगता है। बेयर आर वेरी डेंजरस। वो एक्चुअल में लोगों को ईजिली मार सकते हैं। और भालू मारेगा क्यों? व्हाट्स द रीज़न? तो देखो, जब भी हम लोग भी अमेरिका में कभी ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, कोई नेशनल पार्क्स वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पर बेयर्स की एक्चुअल में एक वार्निंग लिखी होती है। वहाँ पर दो तीन वार्निंग्स होती हैं। पहला, कभी अपनी कार से निकलो तो अपने खाना जो सामान है ना, खाने का सामान, वो कार में ऐसे विजिबल मत छोड़ना, क्योंकि दे कैन एक्चुअली ब्रेक द विंडो। भालू जब आते हैं ना, देखो आप उनके टेरिटरी में जा रहे हो आप लोग। अगर आप सिटी से, अर्बन एरिया से दूर जा रहे हो ना कहीं पर, तो आप उनकी टेरिटरी में जा रहे हो, तो वहाँ पे वो घूमते हैं वो लोग। बेयर वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो अगर उनको खाना दिखेगा, भाई भूख के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो तो एनिमल है, वो तो विंडो भी तोड़ सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं वो। विंडो तोड़ सकते हैं वो कार की। और हम ये एक्चुअल में वार्निंग होती है अमेरिका में, जब भी हम लोग घूमने जाते हैं ना नेशनल पार्क्स वगैरह, तो वहाँ पे लिखा होता है। दूसरा जो वार्निंग लिखी होती है ना, वही होती है जब भी आप ट्रैश डालो, खाने का ट्रैश होता है यूजुअली। खाने का ट्रैश में या तो कभी कभी फूड बचा भी होता है लोगों का, कई बार फुल ख़त्म भी होता है ना, तो भी उनकी खुशबू से भालू अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं आपके पास। तो जब आप ट्रैश में डालते हो ना, ट्रैश का ढक्कन पूरा बंद रखो ताकि बेयर्स उसको देख ना पाएँ, ताकि खुशबू कम जाए उनके पास। तो ये 2 बड़ी वार्निंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज की वीडियो में आपको भी बताना चाहता था, कभी आप लोग भी अगर ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हो ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके साथ ऋषिकेश के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। ये ट्रैवल नहीं कर रहा था, ये अपनी जॉब लोकेशन में था, वहाँ पे जॉब कर रहा था, और भालू समहाउ वहाँ पर आ गया और उसने उसको अटैक कर दिया। तो जैसा कि उसने बोला, रिपोर्टर ने, कि बहुत ही रेयर इंस्टेंस है, बहुत ही रेयर केस है। सस्कैचुअन में 6 साल पहले हुआ था पिछला, उससे पहले 1980s में। तो बहुत ही रेयर है, पर होता है। तो आप अगर ऐसे एरिया में रहते हो, काम करते हो, जा रहे हो, एक बेयर स्प्रे ले जाओ, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। कल यहाँ पे मैं क्विक पॉज लूँगा जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप हमारे चैनल या वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोग हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। आप लोग हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा। मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना। He came to Canada to fight. Whether in the ring or on the mat, he was fast and strong. The dream, to go pro. Rishikesh Kolouth was 27 years old when he was killed by a bear in northern Saskatchewan on May 8th. He's a fighter. He used to do MMA. He was still doing it, and that was his dream.
Arjun Koloth is shocked by his brother's death. What do I do now? That's my brother. What do I do now? Wow, it's just like the world went upside down. The bear attack happened near Nordby Lake, around 800 kilometers north of Saskatoon. After the attack, a civilian shot and killed the bear. The company Uranium X Discovery confirmed that one of its contractors was killed and extended its thoughts and prayers to the family. This was only the fourth fatal bear attack on record in Saskatchewan. Originally from Kerala, India, the brothers lived in Penticton, BC, but Rishikesh took a contract job to work at the uranium exploration site in Saskatchewan. An RCMP came to my door and knocked and let me know that your brother has passed away and is in Saskatchewan. Arjun spoke to CBC before flying to India for the funeral. I want him to be remembered how he lived. Rishikesh had been training in martial arts for more than a decade. He has a lot of dreams. He's just a dreamer. It's not my victory, it's my team. He was going to start a boxing coaching job this summer. I want him to be remembered for what he does. Innocent heart, like fighters, soul, he's a warrior. And he fought, I just like to say that he fought bear. No, not bear in that time. He attacked the bear. Yeah. Rishikesh Koloth, a fighter and a dreamer. Ashwarya Duda, CBC News, Saskatoon. दो तीन चीज़ें जो मैं बताना भूल गया और इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि जब भालू ने उसको अटैक कर दिया उसके बाद किसी या तो कोवर करने या किसी ने उस भालू को भी मार दिया, बंदूक से मार दिया और फिर वो उसको आगे भेज दिया गया उसकी रिसर्च के लिए भालू की। और ये बंदा MMA फाइटर की तैयारी कर रहा था, UFC लड़ना चाहता था और आगे चल के अपनी लाइफ में बॉक्सिंग कोच की जॉब करना चाहता था। उसके ड्रीम्स रखे रह गए। बट वेरी सैड इंसिडेंट जो हुआ यहाँ पर। तो जो आपने इंटरव्यू देखा उसके भाई का था, अर्जुन का। ये दोनों साथ में रहते थे कनाडा में। और जो न्यूज़ आई अर्जुन के दरवाजे पे सुबह 4 बजे आई और ही वॉज डेवास्टेटेड टू हियर दैट। ऐसा भी कुछ हुआ है। आज की वीडियो एक न्यूज़ वीडियो के साथ साथ मैं एक अवेयरनेस वीडियो भी बनाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कभी भी आप लोग ऐसे एरिया में जाएँ, रहते हो, ट्रैवल करते हो, काम करते हो, एक बेयर्स पे रख लें। और जो उन 2 चीज़ों का ध्यान दें कि फूड की स्मेल, कभी फूड दिखे ना कार में रखा हुआ, ओपन रखा हुआ कहीं पर भी, और फूड स्मेल जितना कम से कम कर सकते हो कर लो ताकि बेयर्स आपके पास ना आए। वो फूड से ही आपके पास आएंगे और आएंगे तो रन अवे, जस्ट रन अवे। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी डेंजरस। ये मैं वीडियो बंद करता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।